जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। सो फाइनली आपका वेट खत्म, यानी कि सीडीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। देखो भाई, फॉर्म को लेके आप सब में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। फॉर्म कैसे भरेंगे भैया, ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है। एक एक स्टेप को काफी डिटेल में समझाया है। इसके ऊपर आप जो बार बार पूछ रहे होते हो ना, साहिल भैया ये करंट अफेयर्स क्या होगा, ये कैसे होगा, भाई डिफेंस में एक फ्री इनिशिएटिव है जिसके थ्रू आपको फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन, बहुत ही सुंदर मैगजीन है, आप देख लेना। मैगजीन, एनसीईआरटी की समरी, वोकैब्स की पीडीएफ, ये सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप द मोमेंट आप उसको फिल करोगे आपके मेल, आपके व्हाट्सएप पे वो चीज पहुंच जाएगी। बाकी स्टार्ट देखो, अभी वीडियो को एंजॉय करो। एक एक चीज साथ में फोन लेके बैठना, अपना लैपटॉप खोल के बैठना, वीडियो प्ले करना और एक एक फॉर्म को, एक एक चीज को आराम आराम से भरना। हर चीज बहुत तहजीब से समझाई है, देख लेना उसको। चलो आते हैं, चलो फॉर्म भरते हैं। तो चलिए फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं कि आप अपना लैपटॉप खोल के बगल में रख लो ताकि हर एक चीज को मैं आपको ढंग से समझा सकूं और कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। वीडियो को पॉज कर करके फॉर्म भर लेंगे। सबसे पहले जिन भी बच्चों ने CDS 225 या फिर NDA 225 का पेपर दिया हुआ था, उनको सीधा फोर्थ स्टेप से स्टार्ट करना है। एक नई चीज़ आपको ऐड ऑन हुई है जिसमें लाइव फोटो, और आपको अपनी फोटो फिर से अपलोड करनी होगी। बाकी जो लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हैं, आप वन स्टेप से, पहले स्टेप से स्टार्ट करोगे। हर एक चीज़ बताऊंगा, समझाते हुए चलूंगा, तो प्लीज़ ध्यान देना। अच्छा, उससे स्टार्ट से पहले आपको अपडेट दे दूँ, हमारे कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव होते हैं जिनके अंदर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको हम अपनी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, डेली वोकैब की PDF या फिर NCERT की समरीज प्रोवाइड करते हैं। इफ़ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, कुछ नहीं करना है, वीडियो को यहीं पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म होगा, 10 सेकेंड लगेंगे, फटाक से भर दो। आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे हमेशा ये मंथली जो फ्री करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जो वोकैब PDFs हैं, सब पहुंच जाया करेंगे और एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी डिफेंस एस्पिरेंट की, ताकि जब भी एग्जाम का रिजल्ट आए या SSB तैयारी करनी हो, हम साथ में कर सके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाबू, आप जब क्लिक करोगे क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। अब ना स्टार्ट ही होगा आपका वेरीफाई ईमेल आईडी से। मैं बोलता हूँ आपको एक फ्रेश ईमेल आईडी रखनी है, या फिर वो ईमेल आईडी जिससे आपने कभी ज्वाइन इंडियन आर्मी पर रजिस्टर करा होगा। एक फ्रेश ईमेल आईडी, ये नहीं कि रैंडम कोई बनाया, कैफ़े वाले का डाल दिया, साइबर कैफ़े वाले फॉर्म भरवाने गए, दोस्त की डाल दी। प्रॉपर तरीके से अपनी एक ईमेल आईडी रखो, ढंग की रखना, ठीक है। और उसके बाद उस पर OTP आएगा, उसको वेरीफाई करोगे। मोबाइल नंबर आपका ऐसा होना चाहिए बाबू जो हमेशा स्टार्ट रहे। बेशक पेरेंट्स का डाल दो, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा एक अच्छा मोबाइल नंबर जिस पे कभी भी OTP आना हो, कोई भी चीज़ करनी हो, रीसेट करना हो तो आप कर सको। तो प्लीज़ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप डाल देंगे, वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो यही वेरीफाई हो जाएगा। अब आपका अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, ईमेल वेरीफाई कर लिया, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया। पासवर्ड की बात करते हैं, क्या लिखा है, पासवर्ड मस्ट बी कंटेंट्स ऑफ 8 कैरेक्टर, जिसमें सबसे पहले बाबू आपका A से लेकर Z तक की बात करते हैं। एक तो कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक कोई नंबर होगा, और एक ये जो आपके सिंबल्स होते हैं, इनमें से कुछ एक उठा लेना। और ऐसा पासवर्ड रखना जो तुम्हें याद रहे, जिसको याद कर सको, या चाहो तो अपनी नोटबुक में, कहीं नोट्स में, पर्सनल डायरी में, कहीं ना कहीं इसको लिख देना, भूल मत जाना, ठीक है भाई। पासवर्ड हमने डाल दिया, क्रिएट पासवर्ड कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू टू लॉगिन किया। अब लॉगिन में ना आपके पास ऑप्शन आते हैं, आप जिस तरीके से करना चाहो वैसे कर सकते हो। अब बात करेंगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे बाबू, अब नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं कि भाई आप अपने स्टेप 1 पूरा कर लिया। अब आते हैं यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन पे। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं आपकी, सभी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक जैसी का मतलब क्या, कि देखो जैसे मान लो अगर आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो उस फाइल को रीनेम करके बोर्ड सर्टिफिकेट लिख लेना। क्या लिखोगे, बोर्ड सर्टिफिकेट। और साइज जो होगा 50 से 300 KB के बीच में रख लो, 50 से 300 KB के बीच में। अच्छा, ये इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो आपका आधार ID कार्ड ही क्यों ना हो, ID कार्ड को जो साइज़ दिया गया है ना उस पर रख लो। अगर आप स्कैन करते हो, साइज़ ज़्यादा आ रहा है बाबू, तो सिंपल सा है, आपको गूगल के ऊपर बहुत सारे साइज कंप्रेसर मिल जाते हैं, उनको वो कर लो और सर्टिफिकेट को रीनेम कर लेना, अदरवाइज़ आपको हमेशा ही दिक्कत होगी, ठीक है। इसके बाद प्रोसीड करेंगे यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की तरफ। आपने ये देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो भी आपका नाम है, मेल फीमेल, आप भर लो, गार्जियन नेम, कंफर्म गार्जियन नेम, नेक्स्ट रिव्यू करो और आगे बढ़ो।
आगे बढ़ते जाओगे, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। इसके बाद आपको आधार, अपनी आइडेंटिटी को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। आइडेंटिटी प्रोफाइल हो गया, आपको आधार को अपने प्रूफ करना है। अब देखो आधार में आप क्या लिखेगा यहाँ पे, सेलेक्ट आधार स्टेटस, येस आई हैव बीन इशूड आधार, जो भी आपके लिए अप्लाई होता है वो कर दो, ओके कर दो, आधार नंबर डालो, उसके बाद ये डालो गेट आधार ओटीपी आ जाएगा, वो फेच कर लेगा, आप देख लोगे, नेक्स्ट एंड रिव्यू, खत्म काम, ये आपने कर लिया। इसके बाद आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू विथ फोटो आईडी अपलोड वेरिफिकेशन, आप बोलोगे यस प्रोसीड। आगे जाओगे, आपका जो भी मेट्रिकुलेशन स्कूल का नाम है जो आपको सर्टिफिकेट में भरना है, जैसे दिल्ली, साउथ वेस्ट, जो भी आपके स्कूल का नाम है, जो आपका परसेंटेज है, ये सब कुछ आपने डाल दिया। क्या लिखा है यहाँ पे, 10th मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट, क्या लिखना है आपको, सिंपल सी बात है, बोर्ड सर्टिफिकेट, क्या लिखोगे, बोर्ड सर्टिफिकेट, और आप उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे, साइज़ यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है। बिल्कुल इस तरीके से ही अपने फाइल को रिनेम करना, board_certificate, अदरवाइज लेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आपने वो डाल दिया, अपना डॉक्यूमेंट व्यू भी कर सकते हो, इसको आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करके जब नेक्स्ट स्टेप पे आगे आओगे तो लिखेगा डू यू वांट टू लॉग एंड जनरेट यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर, आप बोलोगे यस प्रोसीड, कि प्लीज़ भैया अभी तक की जो भी डिटेल्स है वो 100% सही है, आप इसको आगे बढ़ाएं। जब इसको आगे बढ़ाओगे तो आपको सारी चीज़ें एक बार देख लेनी है, आप नेक्स्ट रिव्यू करोगे, उसके बाद आपके पास आएगा सोशल कैटेगरी प्रोफाइल, यानी कि रिव्यू करने का ऑप्शन। तो भाई सिंपल सी बात है, आपकी जो भी कैटेगरी है, ओबीसी, जनरल, SC ST, जो भी आपको डालना है, रिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड, आप क्या करोगे, डाल के सबमिट कर दोगे। डिसेबिलिटी में जाहिर सी बात है नो ही आने वाला है आप लोगों का, क्योंकि NDA के लिए जा रहे हो, CDS के लिए जा रहे हो। नेक्स्ट रिव्यू आप वापस कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ऐसा एड्रेस बाबू डालना है आपको, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब ये होता है जहाँ पे अभी आप रहते हो, परमानेंट मतलब जो आपका घर है, तो आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पे आपकी चिट्ठियाँ, आपके लेटर्स बहुत ही आसानी से पहुँच सके। मतलब ऐसा ना हो कि भाई तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाए, उसके बाद तुम्हें SSB के लिए तुम्हारा डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुँच पा रहा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और एड्रेस कंप्लीट लिखना है, हीरोगिरी नहीं कि बस ये बिहाइंड दिस लिख दिया, प्रॉपर जो एड्रेस होना चाहिए वो लिखना। इसके बाद आपको करना है अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड, कि भाई क्या लिखा है कि सेलेक्ट वेयर यू कंप्लीट एजुकेशन, आप लिखोगे इंडिया में या फिर आउटसाइड, नहीं तो आउटसाइड इंडिया। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ोगे, आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड करके ऐड करोगे। अगर आपने 12th किया है, NDA का भर रहे हो तो केवल 12th तक, CDS का भर रहे हो तो फिर आपको सिंपल 12th भी ऐड करनी होगी, ग्रेजुएशन भी ऐड करना होगा। ये तुम्हारे अपना काम है। जैसे यहाँ पे हुआ ना, हायर सेकेंडरी किसी ने ऐड कर दिया, उसके बाद प्रीव्यू है नेक्स्ट किया, दोबारा ऐड कर दिया। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप कोई काम करते हो तो उसको यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करिए, आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे एक बच्चे का नो था तो उसने नो किया। अचीवमेंट में अगर आपको कुछ अपलोड करना है, कोई सर्टिफिकेट डालनी है, आप प्लीज़ डालिए। यहाँ पे लिखा हुआ है NCC है, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन, कुछ भी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर क्या लिखा है, डू यू वांट टू सबमिट योर प्रीवियस UPSC एग्जामिनेशन प्रोफाइल डिटेल्स, आप बोलोगे यस भाई, अगर आपने दिया है तो आप उसको सबमिट करेंगे। इसके बाद क्या लिखा है, सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर की बात कि यहाँ तक की जो चीज़ें हैं वो सही हैं, तो भाई एक क्लीन वाइट पेपर पे साइन करना है, अपने सिग्नेचर को स्कैन करना है, और उसका नाम भी सिंपल सिग्नेचर रख के ही, क्या लिखा है, डू यू वांट टू अपलोड signature.jpg, यस बस करके अपने सिग्नेचर को अपलोड कर दोगे। जैसे ही अपलोड करोगे बाबू, कंसेंट आपका चला गया। सब देखो हर जगह ना सबमिट का ऑप्शन आता जा रहा है, सबमिट करके आगे बढ़े। अब देखो, अब यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे अपडेट फ़ोटो की बात होगी। अब ये 1:50 PM पे चल रहा था 10 दिसंबर को, राइट। अब अगर अपडेट फ़ोटो की हम बात करें, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है, योर फाइल नेम प्लीज़ इंश्योर यू सेलेक्ट फ़ोटो ओनली एज फाइल नेम्स, मतलब कि जैसे सिग्नेचर पे सिग्नेचर था, फोटो पे आपको फ़ोटो रखना है। अब फोटो के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले बाबू, फ़ोटो का नाम आपने फ़ोटो रखा, और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया था कि जो आपकी नॉर्मल फ़ोटो होगी वो कैसी होनी चाहिए। तो भाई आपका वाइट बैकग्राउंड है, 75% आपका फ़ोटो, मतलब 75% तरीके से आपका वो दिख रहा है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। आपने फ़ोटो अपलोड करी, फिर आएगा कैप्चर फ़ोटो। कैप्चर फ़ोटो में क्या लिखा है, अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटो। इसमें मतलब क्या है, कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड बोथ लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड लाइव फोटो, मतलब दोनों ही हमेशा चाहिए। अलाउड फोटो साइज 20 KB 200 KB, फाइल का नाम क्या होगा, फोटो होगा। फेस मस्ट कवर एटलीस्ट 70%, 3/4 ऑफ द एरिया फोटो एंड मस्ट शो फेस लुकिंग कैमरा। दोनों आपके जो कान हैं वो आपके विजिबल होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये
आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना कि किस तरीके से क्या कंडीशन, जैसे यहाँ बोला है ना कि इंश्योर दैट पिक्चर इज टेकन इन लाइट कलर बैकग्राउंड विद 80% मास फेस विदाउट मास विजुअल इंक्लूडिंग ईयर्स, द पिक्चर शुड बी टेकन इन प्रॉपर लाइटिंग। मतलब आपको ये एक सैम्पल फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ढंग से इस तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैप्चर एंड अपलोड लाइव फ़ोटो, आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखा और अपनी लाइव फ़ोटो को अपलोड कर दिया। उसके बाद अब सीधा आएगा कि आपको कौन सा फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि हम अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म करके सीधा CDS पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको अगर NDA है तो NDA पे जाके अप्लाई करो, CDS है तो CDS पे करो। प्रोसीड करेंगे आप, जैसे ही प्रोसीड करेंगे आप जितने भी आपके यहाँ पे व्यू करके ऑप्शन आएंगे, आप इन सबको ओपन करके व्यू करोगे। जब सबके ऑप्शन व्यूड पहले एक आई बन के आ रहा होगा ऐसे करके, जब सबके व्यूड हो जाएंगे तब आप इस फॉर्म को आगे पढ़ा पाओगे। उसके बाद व्यू कॉमन एप्लीकेशन, लॉक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपने लॉक कर दिया। क्या लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक योर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि एक बार आपने कर लिया तो वो चेंज नहीं होगा। एग्री, प्रोसीड किया, यहाँ से भी आपने यस करते गए, आपका यूआरएन जनरेट हो गया। CF डिटेल्स फॉर यूनिवर्सल, ये सब आपका काम एक एक करके होते जाएगा। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे आपके एग्ज़ाम का नाम दिख गया, एग्ज़ाम का नाम दिखा, आपको क्या करना है, पास्ट अपीयर द फाइनल डिग्री और इक्विवेलेंट, जितने भी आपके डिटेल्स हैं फटाफट भरते जाएंगे। इसके बाद जो भी आपका कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, अब ये देखो ये सारे तुम्हारे ना कि NCC का आपके पास C सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सब आपकी चीज़ें हैं। एप्लीकेशन का बैचलर सर्टिफिकेट सबमिट कर दो, करते जाओगे। इसके बाद आपके सर्विस का प्रेफरेंस आएगा, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, अगर आप केवल OTA के लिए एलिजिबल हैं तो आपका OTA 1 हो जाएगा, अदरवाइज़ आपके पास AFA 1 है, मिलिट्री अकेडमी 2 होगी, नेवल 0 एंड ऑफिसर अकेडमी 4 आपकी हो जाएगी। ये आपकी चॉइस होगी। फिर नेक्स्ट रिव्यू करोगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बाबू, अब आपका नाम भी आएगा, आपकी प्रेफरेंस भी आएगी, आपने जो फॉर्म चीज़ें भरी हैं वो भी आपको दिखाई देंगी। ओके करते जाओगे, जैसे ही आपने ओके किया आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद अब आता है नेक्स्ट स्टेप, सेंटर सिलेक्शन एंड पेमेंट का। भाई सेंटर वही चूज़ करना जो आपके आजू बाजू का हो, ये नहीं कि मतलब गोवा चूज़ कर लिया और वहाँ एग्ज़ाम देने चले गए। बस इसके बाद आपको बाबू सिंपल सा पेमेंट करना है। आप पे ऑनलाइन कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि आपको UPI करना है कि नेट बैंकिंग करना है, डेबिट कार्ड करना है, एंड बस आपका जो जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया। बस एक बात का ध्यान रखना बाबू कि कोई भी गलती ना हो, फेस सिग्नेचर नाम के रिगार्डिंग जहाँ जहाँ प्रॉब्लम फंसती मैंने आपको बता दिया है। कोई और दिक्कत होती है तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम। 8581958807 85 81 95 88 इस पर बता देना। बाकी वो जो आपको बताया था अपने फ्री इनिशिएटिव के बारे में, अगर उसमें आपको जुड़ना है तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे जो गूगल फॉर्म दिया था अगर अभी तक नहीं भरा है तो वहाँ पे आप आके फॉर्म को भर दो, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।